उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने राजनीतिक कौशल शतरंज की मोहरों की चाल चलते हुए धीमे धीमे लखनऊ से खिसकाकर गोरखपुर में पहुंचा दिया। अब वह गोरखपुर में ही उलझकर रह जाएंगे। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अपने मकसद में, अपनी चक्री घुमाने में एक तरीके से कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, बात होगी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की और उनसे 36 का आंकड़ा रखने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने, आप सबको याद होगा कि गुजरात की पूरी सरकार बदल दी, मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बदला था। उसी दरमियान एक नाम चला था कि उत्तर प्रदेश में योगी को भी मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा, जिसकी बहुत चर्चा हुई। इस चर्चा के बीच में जब ये चर्चा चल रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खासम खास अधिकारी अरविंद शर्मा को धीरे से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भेज दिया था। संघ के प्रमुख चेहरे भी लखनऊ में डेरा डाल चुके थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरीके से अड़ गए और उस अड़ने के कारण अरविंद शर्मा को कोई स्थान सरकार में नहीं दिया गया। चर्चा तो यहाँ तक थी कि अरविंद शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी के फरमान को ठुकरा दिया। यहीं से एक बड़ा खेल शुरू होता है। अब चूंकि योगी जी को हिंदुत्व का चेहरा है और उनको ठिकाने भी लगाना है, तो कुछ इतिहास के पन्ने पलटते हैं। याद करिए, जब वर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान के समय गुजरात के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात दंगों के बाद हटाना चाहते थे, लेकिन आडवाणी जी अड़ गए और उन्होंने मोदी जी को बचा लिया। मोदी जी मुख्यमंत्री की तो कुर्सी बचा भागे, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री बने वैसे ही आडवाणी जी को फ्रिज में लगा दिया, मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया। कहाँ तो गुरुजी थे, चरण स्पर्श करके सम्मान करके उनको राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठाना चाहिए था, लेकिन नहीं, मार्गदर्शन मंडल में। तो मोदी जी को अपने विरोध तो बर्दाश्त है नहीं, तो मोदी जी शतरंज की मोहरों को धीरे 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 चलते रहे। और एक फोटो भी वायरल हुआ कि मोदी योगी जी के बीच कोई खटास नहीं है, और उसी के साथ साथ दोनों के साथ साथ फोटो, गले में हाथ डाले, कंधे पर हाथ रख के, ये सब पूरी नौटंकी चलती रही। इसी बीच में अरविंद शर्मा को योगी आदित्यनाथ ने 10 दिन तक मिलने का टाइम तक नहीं दिया, और जब मुलाकात की तब भी चलता कर दिया। आखिरकार एक प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे पद पर प्रधानमंत्री का खास व्यक्ति विराजमान होकर बैठ गया। अब मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, अब ये अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी की तो भाजपा है नहीं, ये तो मोदी जी और की भाजपा है। घर घर मोदी, हर हर मोदी, भाजपा से तो कोई मतलब नहीं। तो इसी बीच में मोदी जी ने एक खेल और खेला। रिटायरमेंट से 2 दिन पहले एक वरिष्ठ आईएएस को, दुर्गा शंकर मिश्रा को उत्तर प्रदेश भेज दिया और उनको मुख्य सचिव नियुक्त करा दिया और 1 साल की नौकरी का एक्सेप्शन कर दिया, कार्यकाल बढ़ा दिया उनका।
जो मुख्यमंत्री के पंचम तल पर पावर थी, वो सारी पावर चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा जी को दे दी गई। अब दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने अपने हिसाब से खेल को घुमाना शुरू कर दिया, प्रदेश के अधिकारियों को टहलाना शुरू कर दिया। जो मुख्यमंत्री की कैबिनेट के अधिकारी थे, किचन के अधिकारी मतलब कहा जाए, और किचन कैबिनेट के मंत्री थे, उन सब पर दुर्गा शंकर मिश्रा ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सवाल होता है विधानसभा चुनाव का, तो आत्ममंथन आमचिंतन चल रहा है। योगी जी को 3-4 दिन तक चला कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहते थे कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ें। उसका मुख्य कारण है 2023 में राम मंदिर का निर्माण कंप्लीट होगा, 2023 में ही अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण कंप्लीट होगा, और 2023 में ही रेलवे स्टेशन का निर्माण कंप्लीट होगा। अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से विधायक चुने जाते हैं तो ये सारे विकास कार्यों का चेहरा योगी जी हो जाएंगे। तो मोदी जी 2024 में क्या लेके जाएंगे? ये सबसे बड़ा खेल था, और उस खेल के चलते योगी जी को धीरे से गोरखपुर सदर सीट पर रवाना कर दिया। अब गोरखपुर सदर सीट की भी कहानी सुनिए। वहाँ पर 4 बार से लगातार विधायक हैं राधा मोहन अग्रवाल। अब राधा मोहन अग्रवाल का टिकट काटा गया है, तभी तो योगी जी को टिकट दिया गया है। पहले ये योगी जी के खास थे, आज की डेट में 36 का आंकड़ा है। लेकिन अभी राधा मोहन अग्रवाल चुप हैं, शांत हैं। तल्ख तो हैं, कहा तो यहाँ तो जाता है कि राधा मोहन अग्रवाल गोरखपुर सदर विधानसभा में गली गली प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति से परिचित है, सीधे संबंध है। समाजवादी पार्टी ने उनको, वैसे अखिलेश ने ऑफर दे दिया है कि सपा माई और चुनाव लड़िए, लेकिन अभी तक उस पर निर्णय नहीं हुआ है। तो मोदी जी ने, और कहा जाए अमित शाह जी ने, चाणक्य नीति से चलते हुए योगी जी को धीरे से गोरखपुर में फंसा दिया है। भले वो मठ के वहाँ मठाधीश भी हैं, उनकी अलग मान्यता है, लगातार सांसद भी रहे हैं, लेकिन जो विधानसभा के चक्रव्यूह में फंसाया है, उस चक्रव्यूह ने ये साबित कर दिया है कि मोदी जी और अमित शाह जी गोरखपुर से योगी जी को अब बाहर निकलने देने वाले नहीं हैं। यही राजनीति के शतरंज के मोहरे हैं, जिनको राजनीतिक लोग समय समय पर अपने हिसाब से चलाते हैं। देखते जाइए आगे आगे योगी जी के साथ कौन कौन से और खेल होंगे। जबकि कहा तो जा रहा था मोदी के बाद योगी पीएम। मोदी जी अपने रास्ते से आने वाले को हटाना अच्छी तरह जानते हैं, और इसी का परिणाम है कि आज धीरे से लखनऊ से योगी लखनऊ के लिए, गोरखपुर के लिए रवाना कर दिए गए हैं। मतलब कुल मिलाकर खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे, कटना खरबूजे को ही है। यही पूरे खेल से साबित होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन दबाकर आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।